अच्छे से। 1 मिनट रुकना यार, मैं पेन टैब भूल ही गया, पेन टैब ले आऊं। तो स्टार्ट करें, सभी लोग आ गए? यस सर। चलो एक क्वेश्चन लिखना बढ़िया सा, पहले पहले ही क्वेश्चन लिखो। पहले हम आसान आसान से क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। थर्मो के, मैंने तुम लोगों ने थर्मो बोला था, थर्मो के क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ठीक है। अपन थर्मो को पूरा डिवाइड करते हैं। ये हम बात करें, ध्यान समझना। जैसे क्वेश्चन है, एक नॉन आइडियल गैस है, गोज फ्रॉम स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है। ये मान लो P है, ये मान लो Q है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दिया 2 atm, 3 लीटर, 95 केल्विन, 4 atm, 5 लीटर, 245 केल्विन। फाइंड डेल्टा H if डेल्टा E is equal to 30 atm लीटर। सिक्सटीन एटम लीटर। सर 16। कितना आ रहा है? 16? नहीं, गलत है। क्या कर रहा तुमने? H is equal to U minus P U माइनस डेल्टा PV। डेल्टा PV कैसे निकालो? P1 V1 minus P2 V2। P1 V1 माइनस P2 V2। तुमने गलती कर दी, मुझे लग रहा नहीं। देखो एक बार दोबारा से क्रॉस चेक करो। आंसर क्या है? 44 आ रहा है। मैं डेल्टा में वैल्यू देख रहा हूँ, सही दी है मैंने वैल्यू।
टू एटीएम है, 20 नहीं है एटीएम। अच्छा 20, हाँ 20 एटीएम है, ठीक है। मैंने 2 लिख दिया क्या? टू सही। यस सर। ओके ओके ओके, तो 2 से कितना आया तुम्हारा? 16। 16 आ रहा है। सर क्या वैल्यू? 280, 20 एटीएम और 40 एटीएम। हाँ 4 एटीएम, 4 4 4 सही तो है। देखो हो तो रहा है बेटा सॉल्व। देखो आपको पता है डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। लेकिन आपको बता दें, एक्चुअली जब आप प्रेशर कांस्टेंट, यदि मान लो आपको दोनों कांस्टेंट नहीं दे रहा, पी और बी जब कांस्टेंट नहीं होता, तो हम फॉर्मूला ये लगाते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, जहां पे P और B क्या हो, वेरिएबल हो। तो यही फॉर्मूला लगाना था। तो डेल्टा एच क्या आया है देखो, डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। तो कहां से तुम्हारा 30 प्लस ये कितना होगा, 5 चौको 20 माइनस 3 दूनी 6, कितना आ रहा है, 44 आ तो रहा है। क्लियर सभी को? तो बढ़िया क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो देख लेना। आगे बढ़े। अच्छा एक और इक्वेशन पढ़ी होगी तुमने, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। चलो एक क्वेश्चन अच्छा करते हैं और बढ़िया सा। मैं लिख रहा हूं अगला क्वेश्चन, रेडी हो सभी लोग? किसना आ गया? एन आइडियल गैस expands isothermally from 1 liter to 10 liter at 25 degree Celsius. Find the values of change in enthalpy.
हो गया? बोलो। हेलो कुणाल, अबूजर, कर रहे हैं सर। करो करो, 2 मिनट और दे रहा हूँ। 17 पे मैं फिर सॉल्व मैं खुद करूंगा। जीरो। वेरी गुड। क्यों जीरो होगा? सर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी जीरो, और आइसोथर्मल है तो पीवी कांस्टेंट होगा, तो उसका वेरी गुड, डिफरेंशिएशन भी जीरो। वेरी गुड। डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हो? जरूरत ही नहीं थी सर डिफरेंशिएशन की नहीं, वैसे। डेल्टा क्या था, डिफरेंशिएशन निकल गया। तो मुझे लगता है मतलब तुम फिजिक्स वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर गए, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं हैं? सर, वो डेल्टा की जगह डिफरेंशिएशन बोल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखो बढ़िया क्वेश्चन था ये। और देखो आपको पता है आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या करती है? ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर। अब आइसोथर्मल है तो यहाँ पे डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब तुम्हें पता है डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। और तुम्हें पता है यदि हम अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ देखते हैं P1V1 इक्वल टू क्या होता है? P2V2। यही होता है आइसोथर्मल के लिए, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? सिंपल, कितना आसान क्वेश्चन था, बस क्लिक सी, करना था। हाँ सीधे बोलो ऐसे बेटा। ऐसे बोल सकते हैं कि जो डेल्टा एच होता है एनसीपी डेल्टा टी होता है। एमसीबी, हाँ सीपी भी होता, सीबी भी होता। कांस्टेंट प्रेशर लो तब सीपी होगा, जब सीबी लोगे तो क्या होगा? समझ रहे सब हो? प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं है, पर वो भी कांस्टेंट नहीं है, पर जो एच का आता है, जैसे यू का रिलेशन आता है एनसीबी डेल्टा टी, तो हाँ, उसको अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं भी है तब भी यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही इंथैल्पी का भी कह सकते हैं हम कि यहाँ से एनसीपी डेल्टा टी या डेल्टा टी जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया सा। एक मैं ग्राफ वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है पीवी ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है? आपको बर्गडन पूछ लेता है। ये ग्राफ दे दिया। यदि एडवांस में दिया जाए तो ग्राफ नहीं दिया जाता थी, और थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाना हो। सर क्या हो गया? हाँ बोलो। ठीक है सर, आइडियल गैस को इसको कंसेप्ट समझा। बेटा आइडियल गैस का क्या समझा दूं? सर रियल और आइडियल गैस को थोड़ा कंसेप्ट से समझा दीजिए। बेटा मैंने पिछली क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर में आप आए थे जब मैंने रिवीजन कराया था। रियल गैस किसे बोलते थे? जो वंडर वर्ल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करती थी, है ना? सर इक्वेशन को मैंने फॉलो, उसे रियल गैस बोलते थे। क्या? थोड़ी लेट ज्वाइन किया था ना, तो शायद छूट गया होगा। अच्छा पी, नहीं नहीं, अभी मैंने परसों नरसों, अभी 2-3 दिन पहले अभी मैंने रिवीजन नहीं कराया था स्टेट्स ऑफ मैटर का। पीवी इक्वल टू एनआरटी जो फॉलो करता है उसे क्या बोलते हैं हम? बोलो।
आइडियल गैस बोलते हैं। और जो वंडरवॉल सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेट हो गया था क्लास से। अच्छा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो, वंडरवॉल फोर्स ऑफ इक्वेशन को या वंडरवॉल इक्वेशन को जो फॉलो करेगा उससे रियल गैस बोलते हैं। यदि आपको पता है उसको कौन एक्सप्लेन करता था, कंप्रेसिबिलिटी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती थी। जेड इज ग्रेटर देन वन या जेड इज लेस देन वन और जेड इक्वल टू वन, जेड इक्वल टू वन पे क्या होता था ये, बोलो। जीरो, आइडियल। आइडियल होता था, जीरो हो जाता था क्योंकि, सॉरी वन होता, जेड इक्वल टू वन पे आपका आइडियल गैस इक्वेशन की तरह बिहेव करता था, है ना, क्योंकि पीवी अपॉन एनआरटी होता था जेड इक्वल टू। और यहाँ पे क्या रियल, अच्छा जेड इज ग्रेटर देन के लिए अट्रैक्टिव फोर्स था या तुम्हारा वो था रिपल्सिव फोर्स। यहाँ पे आपका रिपल्सिव फोर्स था, यहाँ पे क्या था आपका अट्रैक्टिव फोर्स था। यही सब था बस, और कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट इसमें। ठीक है, यदि आपको इसके क्वेश्चंस कराए थे, क्वेश्चंस एप्लीकेशन मैंने कराए थे, एक काम करना बेटा, क्या नाम है तुम्हारा बेटा, पिछले 2 लेक्चर देख लेना बस हमारे केमिस्ट्री के स्टेट्स ऑफ मैटर के, तो मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए हैं इस पे, तो तुम्हें पता चल जाएगा, मैंने सारी चीजें बताई हैं, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। अभी बस हम इतना ही लगाएंगे आइडियल गैस के लिए, पीवी इक्वल टू एनआरटी बस। ये 1 वॉल्यूम हो गया, 2 3, ये वॉल्यूम है लीटर में। तो देखो, इन दी प्रोसेस ऑफ ए बी, डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस 200 जूल, फाइंड, निकालो कैसे निकालोगे। अच्छा कुणाल, इसमें थर्म एक गामा होता है, गामा को क्या बोलते हैं हम, एक गामा टर्म आता है 196 जून। क्या, 194 से। 194 इसका आंसर आ रहा है। यस। मुझे आंसर तो एग्जैक्ट नहीं पता है, 60 206। ज्यादा आना चाहिए यार। अच्छा वर्क डन बाय द सिस्टम ले रहे हो या वर्क डन ऑन द सिस्टम ले रहे हो। तो बाय द सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है ना, एक्सपेंड हो रहा है, उल्टा वेरी होता है गुड। फिजिक्स का। जब एक्सपेंड होगा तो वेरी गुड, जब एक्सपेंशन हो रहा है तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या लोगे, बस फिजिक्स के बस उल्टा ही लेना है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है फिजिक्स और केमिस्ट्री की थर्मो में, बस वहां अंतर आ जाता है कंबक्शन में, उसमें आ जाता है, यहाँ तो सब सेम ही है, उल्टा ले लो बस फिजिक्स के। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है, तो देखो वर्क डन कैसे आएगा, यही एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, या ट्रेपेजियम, बोलो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 + 4, इतना, ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, हाइट 2 हो जाएगी, यस सर। तो कितना हो जाएगा वर्क डन, 6 ATM लीटर। अच्छा ठीक है समझ गया तुमने, मतलब मुझे लगता है तुमने जूल में ही आंसर निकाल दिया, लेकिन ये तो एटीएम लीटर चेंज नहीं किया क्या, एक एटीएम लीटर में कितना होता है जूल, 101.3। यही तुमने चेंज नहीं किया हुआ शायद। ठीक है, यस सर। तो अब तुम मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 6 × 101.3 जूल। 806 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, क्योंकि माइनस आएगा यहाँ पे, क्या आएगा माइनस, तो माइनस के केस में क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। ठीक है, अब देखो, यदि मैं बात करूं डेल्टा, अब यू इक्वल टू क्या होता है, एक और रिलेशन डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इसको निकाल लो, 200 जूल डेल्टा क्यू माइनस कितना आया वो,
बोलो। 606.3। 606.3 जूल निकाल दो यहाँ से। अच्छा, गामा तुमने पढ़ा होगा, गामा किसे बोलते हैं? हीट कैपेसिटी रेशियो। वेरी गुड। गामा निकालते कैसे? 1+2/f से। यस सर। एफ क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, मोनोएटॉमिक के लिए? 3। डायटोमिक के लिए? 5। 5। और पॉलीएटॉमिक के लिए? 7। 4। 7। 4 होता है पॉलीएटॉमिक के लिए। चेक करना है एक बार, कितना होता है? 7 होता है 4? मैं गलत हूँ, एक बार चेक कर लो। कर लिया? ये क्वेश्चन है, कितना है? 4 होता है ना पॉलीएटॉमिक के लिए। बोलो। इनसे 7 होता है या 9 होता है? क्या होता है? 7 होता है और 9 अगर वो वाइब्रेशन को भी लेते हैं तो पॉलीएटॉमिक के लिए 7 मानना है। अच्छा, तो मैं किस बात पे कंफ्यूज हो रहा हूँ? डायटोमिक के लिए 5 होगा। हाँ, डायटोमिक के लिए 5 होगा, मोनोएटॉमिक के लिए 3 होगा। ट्राई करिए। ट्राई के लिए कितना हुआ? ट्राई के लिए कितना होगा? मुझे लग रहा मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। ट्राई के लिए कितना होगा? सर टाइम में डायटोमिक डिपेंड करता है कि अगर लीनियर है तो फिर तो तो अलग होगा। डायटोमिक जैसे हो जाएगा। हाँ, और यदि आपका और डेंसिटी पे जैसे वो वाटर का तो हम्म 6। 3 फ्रॉम ट्रांसलेशन आएंगे और हर 3 एक्सिस में ट्रांसलेशन। रोटेशन, तो 3 रोटेशन आ जाएंगे। वेरी गुड। 25 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, कैलकुलेट Cp इक्वल टू, कितना दिया हुआ है आपको? 7 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। क्यू निकालना है, डेल्टा यू निकालना है, और वर्क डन निकालना है। करो। डन सर। कितना आया? सब आ गया तीनों? यस सर। हीट तो आ रही है 350 कैलोरी और इंटरनल एनर्जी आ रही है 250 कैलोरी और वर्क आ रहा है -100 कैलोरी। वेरी गुड। और कोई कर पाया?
करें हम सॉल्व? अच्छा, Q इक्वल टू क्या होता है आपको पता है? एन सी पी डेल्टा टी। तो सीपी कितना दिया हुआ है यहाँ पे? तो बहुत आसान था, 100। कितना हो गया यहाँ पे? सिंपल आ गया, 350। कितना आ रहा है? 57 35, 350 कैलोरी आ गया। अच्छा एक बात आना, ये तो पहला हो गया। सी वी इक्वल टू क्या होगा? एफ अपॉन 2 आर। CP माइनस CV से निकाल लो ना। हम्म। CP माइनस CV इज इक्वल टू R। सीपी माइनस सीवी से भी निकाल सकते हो इक्वल टू आर में, लेकिन आपको अच्छा वो सीपी दिया हुआ है, आर की वैल्यू 2। 2 ले लोगे, वेरी गुड। हाँ वैसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो आप इससे निकाल लो, इससे भी निकाल सकते हो। तो कितना आ रहा है यहाँ पे बोलो? आपका जो सीवी आ रहा है वो कितना आ रहा है? कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है, डायटोमिक है। डायटोमिक के लिए कितना होता है? 5। और आपको पता आर की वैल्यू क्या होती है? 2 कैलोरी। वैल्यू डालो तो सीवी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो अब पता है तुम्हें, सिंपल। तो ये आ गया। अब डेल्टा यू क्या होगा? एन सी बी डेल्टा टी, 0.5 इंटू 5 इंटू 100 हो गया। अच्छा, डेल्टा यू, अब ये आ गया थर्ड वाला, क्या वर्क डन पूछ रहा है? तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 250 इक्वल टू 350 प्लस डेल्टा डब्ल्यू। निकाल लो डेल डब्ल्यू कितना आएगा, वर्क डन कितना आएगा। निकाल लोगे? चलो, सर ये आर कितना है? आर बीटा 2 लेते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के इसमें। हम आर की वैल्यू 0.08 भी लेते हैं। जब कैलोरी पर मोल पर केल्विन दिया जाता है तब आर की वैल्यू हम 2 लेते हैं। चेंज होती है ना, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ी होंगी, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर। सिग्निफिकेंस, आपने सिग्निफिकेंस पढ़ा होगा आर का। यस। 1 मोल ऑफ, प्रियांशु आया है आज? यस सर। तुम क्वेश्चन नहीं बता रहे हो, सॉल्व हो रहे या नहीं हो रहे? पहला, कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा, कांस्टेंट वॉल्यूम। फाइंड फॉर फर्स्ट एंड सेकंड हीट एक्सचेंज एंड वर्क डन। करो।
तो 1500 और 900 कैलोरी। 1500 और कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितने आ रहा है डेल्टा यू? सर हीट ना। हाँ हीट, डेल्टा डब्ल्यू निकाल लेते ना। यस सर 900 कैलोरी आ रहा है हीट एक्सचेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और ठीक है, वो तो सही हो गया। फिर यू, डब्ल्यू कितना आ रहा? सर इनका डिफरेंस हो जाएगा कितना, निकालो तो। 600। कांस्टेंट वैल्यू पे वर्क तो जीरो आ जाएगा। जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए लिख लो इस बात को। तो हीट आइसो, हाँ करो करो, क्या कह रहे हो बोलो। सर आंसर कैलोरी में था ना, जूल में। आंसर जिसमें है कैलोरी में ही बता दो, जूल में क्यों बता रहे हो? सर कांस्टेंट प्रेशर में हीट तो आ रही है 1500 कैलोरी और वर्क आ रहा है -600 कैलोरी। अच्छा। और कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट आएगी 900 कैलोरी और वर्क आएगा 0। वेरी गुड। चलो तो देखो हम करते हैं। देखो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, Q इक्वल टू होता है एन सी पी डेल्टा टी। निकाल लो यहाँ पे, एन कितना है, 1 मोल है। सीपी की वैल्यू कितनी है, निकाल लेंगे। सीवी इक्वल टू क्या होता है, बोलो। F/2R कितना हो जाएगा, मोनो एटॉमिक है हीलियम, तो क्या हो जाएगा 3/2R। तो यहाँ पे 2 वैल्यू रखोगे आर की, तो सीवी कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 2, सिंपल 2 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा सीपी कितना आएगा, सीपी होता सीबी प्लस आर, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर होता ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, सीपी इक्वल टू 5, ये हो जाएगा सिंपल। चलो अब ध्यान समझना, यहाँ पे हम रख देते 5 इंटू डेल्टा टी कितना है, कितना आएगा डिफरेंस 300, तो 5 दिया 1500 कैलोरी हो गया। अच्छा डेल्टा यू क्या होता है, एन सी बी डेल्टा टी, तो ये क्या होगा 300 900 कैलोरी। तो यहां से निकाल लोगे डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, दोनों वैल्यू दी गई, निकाल लो, निकाल लोगे। अब देखो मैं दी कांस्टेंट क्या ले रहा हूं, वॉल्यूम, तो क्यू क्या होता है एन सी बी डेल्टा टी, मतलब 1 इंटू 3 इंटू 300, मतलब क्या हो गया कैलोरी। डेल्टा यू क्या, सेम फॉर्मूला लगाना है, एन सी बी डेल्टा टी कितना होगा यहाँ पे 1 इंटू 3 इंटू 300, निकाल लो। डेल्टा यू क्या होगा, देखो आपका 0 आएगा ये डेल्टा डब्ल्यू। आइसोकोरिक के लिए हमेशा याद रख लो, नोट लिख लो चाहे, ये चीज क्या आता है 0 आता है, क्या आता है 0। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, बढ़िया सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं एक। ये क्या हो गया, डेली प्रॉब्लम क्या हो जाता है इसमें ऑटोमेटिक। लाइट दिख रही है तुम लोगों को,
Yes, sir. एक मिनट रुकना। इसको डेली कुछ ना कुछ असर पता नहीं किसका आता है। सर आइसोबोरिक वाला क्या बता रहे थे अभी आप? आइसोबोरिक नहीं बेटा, आइसोकोरिक। कौन सा कौन सा कौन सा? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। कुछ लोग चोरिक पढ़ते हैं, चोरिक ओरिक नहीं है यस सर, क्या बताया था आपने, एक बार बता दीजिएगा दोबारा। बेटा। मैं बोल रहा तो आइसोकोरिक कंडीशन पे आपका जो डेल्टा डब्ल्यू आता है वो जीरो ही आएगा। ओके सर। एक मिनट रुकना बेटा, ये हरकत कर रहा है, कुछ ज्यादा ही करने लगा अब तो। रुको यार, क्या हो गया? ये कल भी कर गया था ऐसी हरकत, आज फिर कर गया। स्टॉप प्रेजेंटिंग। मैं दोबारा से जी ज्वाइन हो रहा हूँ, ठीक है? तो वो भी नहीं हो रहा यार, अजीब प्राणी है ये। एक मिनट रुकना बच्चा। एक मिनट रुकना, बुलाता हूँ मैं किसी को। और आपको कैंसिल भी नहीं, मैं लीव क्लास कर रहा हूँ, मैं फिर दोबारा से ज्वाइन कर जाऊँ। ये ना सारी नोटेशन ही नहीं मिल रही है, ना तो लीव हो रहा है ना कुछ ना ये हो रहा है। उससे कुछ नहीं है।
हेलो बच्चा पार्टी, दूसरे पीसी पे बैठा हूँ मैं अब। आवाज आ रही है अब? यस सर। अच्छा सर। अच्छा, हाँ बताओ क्या पूछ रहे थे तुम? बोलो। अच्छा, पीपीटी नहीं मिल पाएगी आज तुम्हें इसकी, ठीक है? जितनी मिल जाएगी उतनी मिल जाएगी, बाकी की वो तो चली गई। आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। सर। थोड़ा स्लो बोलना, थोड़ा स्लो। स्क्रीन दिखने लगी वाइट? यस यस सर। सर। तो क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे अपन? हमने क्वेश्चन लिख दिया था, नहीं लिखा था ना? तो लिख रहा हूँ, अब क्वेश्चन लिखो। बढ़िया सा एक धुआंधार सा क्वेश्चन लिखो, मजेदार सा। ये जेई में भी आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो of delta Q upon delta W given CP by CB इक्वल टू गामा। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं तुम्हें, गामा अपॉन गामा प्लस वन। बी ऑप्शन दे रहा हूँ, गामा प्लस वन अपॉन गामा। सी ऑप्शन दे रहा हूँ, गामा माइनस वन अपॉन गामा। डी ऑप्शन दे रहा हूँ, गामा अपॉन वन माइनस गामा। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और लोग करो जल्दी से। Yes, sir. Fourth option. वेरी गुड प्रियांशु। और कोई कर पाया?
करें हम? हम्म, बोलो। देखो, अच्छा ये बताना डेल्टा क्यू क्या होता है? U माइनस डब्ल्यू। वेरी गुड। हमें यदि डेल्टा क्यू ये भी होता है, और डेल्टा यू क्या होता है? बोलो, यही होगा। आपको रेशियो, अरे ये क्या हो, अब इसको क्या हो गया? अरे भगवान, आज ये कह रहा है कि हम आज क्लास तुम्हारी डिस्टर्ब ही हो रही है इसके चक्कर में। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अरे यार, ये पॉइंटर अब रुक गया। अरे राहुल सर, देखना यार, ये पॉइंटर नहीं चल रहा यार, रुक जाओ एक मिनट। हाँ यार, अब ये नहीं चल रहा यार। सब कुछ करके देखा, इसको निकाल के देखा मैंने, इसको निकाला, इसको लगाया। ये सब चल रहा है। चलो, देखो यहाँ पे बच्चा पार्टी, यदि मान लो हमने ये लिखा था, ठीक है, तो अपना ये क्वेश्चन क्या आ रहा था? तुम्हारा आंसर आता गामा अपॉन 1 - गामा, यही आ रहा था। तो हमने क्या लिखा था? डेल्टा क्यू क्या लिखा था? इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। और डेल्टा यू क्या लिखा था? एन सी बी इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू माइनस डेल्टा क्यू। तो ये क्या होगा? एन सी बी इंटू डेल्टा टी माइनस एन सी पी इंटू डेल्टा टी। हो जाएगा ये? तो यहाँ से अब देखो, यस अब सर। आपको करना सिंपल, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू निकालना है, तो रख दो एन सी पी डेल्टा टी अपॉन एन सी बी डेल्टा टी माइनस एन सी पी डेल्टा टी। अब यदि एक बात बताना मुझे, डेल्टा टी कॉमन ले लूं तो गुस्सा तो नहीं करोगे? कैंसिल हो जाएंगे सब। एन भी कॉमन ले लूं तो गुस्सा तो नहीं करोगे? ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? सी पी अपॉन सी वी माइनस सी पी। अब हम एक काम करते हैं, ऊपर नीचे यदि हम किससे डिवाइड करते हैं? सी बी से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि आपको पता सी पी बाई सी बी क्या होता है? गामा।
ऑन सी बी अपॉन सी बी माइनस सी पी अपॉन सी बी। ये तो 1 हो गया, तो क्या हुआ, ऊपर भी गामा आ गया अपॉन 1 माइनस गामा आ गया, तो आंसर क्या हो गया, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर सभी को? यस सर। तो फिर एक अच्छा क्वेश्चन करें फिर से, एक बढ़िया सा मजेदार सा। अच्छा, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? जैसे मान लो कैलोरीफिक वैल्यू बताना क्या होता है, कौन सा फ्यूल बहुत अच्छा है, यही बताता है कैलोरीफिक वैल्यू। क्यों? यस अभी सर। एक क्वेश्चन बताना मुझे, जैसे मान लो आपको कैलोरीफिक वैल्यू में क्या होता है, डेल्टा एच सी हीट ऑफ कंबस्टन अपॉन एम मोलर मास, ऐसे निकालते हैं। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी बाई 1 ग्राम ऑफ फ्यूल, उसी को क्या बोलेंगे हम, कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे मान लो आपका मीथेन है, मीथेन का हमने दे दिया -900 किलो जूल पर मोल, और हमने दे दिया सिंपल ब्यूटेन -3000 किलो जूल पर मोल। बताओ कौन अच्छा फ्यूल होगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? कि मीथेन होगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन में कितना आ रहा है, इसके मोलर मास से डिवाइड करना, -500 किलो जूल आ रहा होगा। इसमें कितना आ रहा है, मोलर मास वैसे भी। चलो बताओ यहाँ पे क्या होगा, कुणाल चला गया? 16 कितना हो सर जाएगा ये? 56 आ रहा है, हम्म 56 आ रहा है लगभग। 56? यस सर। इस पर 56 आ रहा है? यस सर। यस सर। 56 कैसे आएगा यार, ज्यादा आएगा यार। 5 6 16 पंचे 80, 8 जीरो 16 पंचे 80 है, मतलब 10 16 पंचे 80, 16 16 6 जा 96, 56.2 आ रहा है। हम्म यस सर। अच्छा, तो फिर यही हो जाएगा। अच्छा, कौन सा वाला, ब्यूटेन हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखो। अच्छा, हमने एंथैल्पी देखो, हीट कंटेंट कैसे निकालते हैं, एचपी माइनस एच आर, सॉरी एच आर माइनस एच पी, अरे यार एचपी माइनस एच आर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ऐसे ही करते हैं। तो क्या होगा, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व बाई बर्निंग 1 मीटर क्यूब ऑफ मीथेन अंडर नॉर्मल कंडीशन।
-620 किलो पर मोल। कितना आ रहा है? -620। माइनस, मुझे तो ये आंसर नहीं पता है, कैलकुलेट कर लेना। अच्छा, 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं? 10⁻³ -3 मीटर क्यूब। अब करना, अब आ जाएगा सही आंसर, यदि नहीं किया तुमने तो। क्योंकि 1 मोल में कितने लीटर गैस होती है, तो हीट ऑफ कंबस्शन तो निकालना आसान है, या हीट ऑफ फॉर्मेशन। एक बताना, यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्टेंट ही क्या होगा, हीट ऑफ कंबस्शन ही होगा। तो आपको ये भी गैस के फॉर्म में है, ये भी आपका गैस के फॉर्म में है, क्या मिलेगा? CO2 गैस मिल रहा है, प्लस 2H2O लिक्विड मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा HR, वही क्या होगा? SC। तो डेल्टा क्या होगा यदि HP माइनस HR, तो क्या होगा बताओ? अच्छा, नेचुरल O2 के लिए क्या होगा? एंथैल्पी जीरो ही होगा। ये तो सुने होगे ना तुम, O2 Cl2 Br2। ग्रेफाइट के लिए भी जीरो होता है, लेकिन डायमंड के लिए जीरो नहीं होता है, एंथैल्पी स्टैंडर्ड कंडीशन पे। ठीक है, तो देखो -400 कितना हो जाएगा, क्यों CO2 दिया हुआ है ना वो पीछे, कितना दिया हुआ है? 400। अब क्या है? H2 लिक्विड है, प्लस कितना दिया हुआ है? 2 इंटू -300, माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80 प्लस 0। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा, काउंट करो कितना आ रहा है, 600 400 1000, 1000 में से प्लस 80 माइनस, तो 920 बचा। ये आ गई, यही डेल्टा SC की भी वैल्यू होगी। अब ये बताना, 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं? 10⁻³ मीटर क्यूब। ये तो पता है, 1 मोल CH4 में कितना मिल रहा है आपको? -920 किलो जूल। 1 मोल के लिए तो निकालते हो, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज कंप्लीटली इन एक्सेस ऑफ एयर। तो आपको पता है ये बन गया। अब देखो क्या होगा, तो 22.4 लीटर मीथेन होगा। क्या मिलेगा यहाँ पे? तो इसको हमें लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमसे कितने में पूछ रहा है वो, बोलो? 1 में, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? ये हो गया, बताओ क्लियर सभी को? चलो आगे बढ़े। 500 कैलोरी है ऑफ हीट is given by a system, given to a system, and system performs 350 calorie work. Calculate change in internal energy of system। निकालो।
150 कैलोरी। कितना? 150। वेरी गुड। यस प्लस या माइनस? प्लस। प्लस। वेरी गुड तारिक। आसान था ये क्वेश्चन, कुछ था भी नहीं इसमें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का था। बस आपको डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लगाना था। तो कितना वर्क कर रहा है वो? 350। डेल्टा क्यू कितना है? 500 कैलोरी हीट। तो प्लस 500 कितना हो जाएगा? 150 कैलोरी। एक क्वेश्चन लिखो। आपको इथेन का बताना है, हीट ऑफ कंबस्शन, या इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन बताना है इथेन का। मेल कर दिया। हाँ बता दी मैंने। सर को भी मैंने इससे पूछा नहीं है क्योंकि वो फोन ही नहीं उठाते कभी कभी, तो प्लीज ये पढ़ाई होगा ना, कोई सा भी हो, किसी भी एक का पढ़ाओ। पर मैं करें सर से पूछ लेती हूँ, उनसे फिर देखते हैं निकाल के। अभी जरूरत है क्या आपको? भेजना था मुझे, इसको भेजो सैटरडे को, फिर आप लोग निकल गए, मुझे ध्यान दिया। करो जल्दी से क्वेश्चन। हो गया? हम्म। माइनस 375 किलो कैलोरी। कुणाल कितना आ रहा है? 375। आधा कर लो। वेरी गुड। ये सर है से ना? आधा कर देंगे। क्योंकि यही गलती कर रहे होगे तुम। एक मोल देखो, एक मोल के लिए करना होता तुम्हें। एक मोल के लिए क्या करोगे? -750 दिया हुआ है, डिवाइड बाई 2 कर दो, जो आंसर आएगा वही हो गया।
तो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, चलो। आज दो पीपीटी नहीं मिल पाएगी तुम्हें, पीडीएफ, समझे, क्योंकि सब वो हो गया, खिचड़ी पक गई। द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अब कौन सा चैप्टर कराएं इसके बाद रिवाइज? कुछ क्वेश्चंस और करा दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, इसके 2 4 5 आयनिक करा देना। आयनिक तो मैं सोच रहा हूँ पे केमिकल और आयनिक दोनों ही कर लो ना, यस सर। एक क्यों कर रहे हो? तो पहले केमिकल कर लेते हैं एक दिन आयनिक कर लेते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं तुम्हारे लिए इंतजाम। करो, ये इक्वेशन भी लिख देता हूँ मैं। वैसे अमोनियम हाइड्रेट नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? N2O प्लस H2O। 25 डिग्री सेल्सियस 1 ATM पे कैलकुलेट डेल्टा H एंड डेल्टा U फॉर द रिएक्शन। बताओ। -120। कितना आ रहा है? मुझे आंसर नहीं पता, जो भी आ रहा हो तुम्हारा। और बताओ, हो गया सबका? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एच कैसे निकाला, निकाल लोगे HP-HR से। फिर आपका डेल्टा एच क्या होता है, अभी हमने बताया था, सिंपल, बोलो, डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG/RT। और NG कैसे निकालते हो, NP-NR करके निकाल लोगे। तो बस फिर बस वैल्यू डालना आपको किसमें, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG/RT। अब बताओ, यहाँ तक क्लियर सभी को? तो फिर तुम्हें एक क्वेश्चन और करा दिया जाए अच्छा सा, क्या कहते हो, करा दिया जाए? हम्म, बोलो भाई, हाँ या ना। यस सर। लिखो क्वेश्चन। तुम लोग अभी भी मतलब कहाँ खोए रहते हो? 1 1.5 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते तुम लोगों को, 1.5 साल, पूरा 1 साल हो गया, अभी भी तुम लोग वैसी दबे दबे पाँव रहते हो। पता नहीं कितना तुम्हें हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर
अब तो सबका सिलेबस खत्म हो गया होगा तुम्हारा। हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर एट टेम्परेचर T। इसमें ऑप्शन दे हैं, इसमें मैंने ऑप्शन MRT देना भूल, रुक जाओ, इसमें ऑप्शन देना भूल गया मैं तुम्हें, एक मिनट रुको। -3 RT। वेरी गुड। देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी याद रख लेना, 1 atm 25 डिग्री सेल्सियस पे क्लोरीन की जीरो होती है। ये एक्चुअली फ्री नेचुरली अकरिंग स्टेट वाले जितने भी, ऑक्सीजन की जीरो होती है, हाइड्रोजन की जीरो होती है, नाइट्रोजन की जीरो होती है, ग्रेफाइट की जीरो होती है, लेकिन आपकी उसकी जीरो नहीं होती, किसकी, ग्रेफ डायमंड की, ठीक है ना। और बस ये चीजें याद रख लेना। हो गया सभी से। तुमने इक्वेशन पढ़ी, टीपी की पावर गामा -1 पढ़े हो यस एडियाबैटिक में। एडियाबैटिक में? वैल्यू ये तो तुमने फिजिक्स में पढ़ी होगी, उसमें नहीं पढ़ी होगी, फिजिक्स में पढ़ी होगी, है ना। केमिस्ट्री में पढ़ी थी। पढ़ी थी, चलो बढ़िया। 3 होती है सर, पीवी रेस टू गामा -1 टी गामा पीवी गामा -1 और टीवी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। उस पे भी क्वेश्चन आए जेई में, आप उठा के देखोगे तो। जेई में किस पे क्वेश्चन आए, उस पर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये तो आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसमें आप क्या करोगे, सिंपल क्यूपी माइनस क्यूबी देखोगे, आप डेल्टा एन जी निकाल दो, क्योंकि आपको पता है डेल्टा एन जी क्या होता है, एन, डेल्टा एन जी क्या होता है बोलो, एन पी माइनस एन आर, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एन जी आर टी, तक दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन लिखो और, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई फॉर द रिलेशन करो। -3 RT। +3 RT। कितना आया, -3 RT। -3 आर टी। वेरी गुड। तो डेल्टा एन जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पी माइनस एन आर जी, कितना हो जाएगा, 12 माइनस 15 हो जाएगा ना, 12 माइनस, क्योंकि हमें लिक्विड से तो मतलब है नहीं, तो ये -3 हो जाएगा।
डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई क्या हो जाएगा, रख दो वैल्यू सारी, सब कुछ गिवन है तुम्हारे पास, निकाल लोगे ना। डेल्टा एन जी की -3 इंटू एन जी 8.314, सो आर की वैल्यू, ये टेम्परेचर कितना है, ये कुछ नहीं दिया तो 180 हम वही मान लो 25 डिग्री सेल्सियस 298। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर भैया, अब बताओ। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इक्विलिब्रियम को भी अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। मतलब थोड़े से मैं क्वेश्चन और करा दूंगा थर्मो के, जेई और नीट में आए हुए, टीपी की पावर, वैसे नीट में तो नहीं आते उतना लेवल, नीट में तो इस ये भी काफी हो रहा है ना। नीट में बस डायरेक्ट यही वैल्यू आती इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और बताओ, और किसी को कुछ प्रॉब्लम, कोई डाउट। तो अब लोग पढ़ रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो ना ज्यादा से ज्यादा। तो तुम लोगों को, हमें लगता है तुम लोग बोलोगे तो हो नहीं, तो मैं हम छोड़ ही दें, इससे अच्छा है छोड़ दें, या एक क्वेश्चन दे दें होमवर्क में। इससे दे दो। एक क्वेश्चन दे दें, तो लिख लो, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, ठीक है, लिख लो आप लोग। एक मिनट रुकना, क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा। लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो। डायटोमिक आइडियल गैस इज कंप्रेस adiabatic adiabatically. Diatomic ideal gas is compressed adiabatically to 1/32 of its initial volume if initial temperature of gas is Ti या T1 लिख लो, Ti लिख लो, ठीक है, इन केल्विन, एंड फाइनल टेम्परेचर इज ATI लिख लो, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एज, ए ऑप्शन है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4, ठीक है। इसको करना है सॉल्व तुम्हें। सर रिपीट कर दो क्वेश्चन। मैं फिर से, डायटोमिक आइडियल गैस है, इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू 1/32 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम if initial temperature of gas is Ti in Kelvin and final temperature is ATI. The value of age A1, B2, C3, D4. ऑप्शन बताना है कौन सा। वैल्यू ऑफ फाइनल, वैल्यू ऑफ फाइनल, वैल्यू ऑफ ए इज ओके 1 2 3 4 में आंसर बताना, ठीक है। ये जेई में आया था क्वेश्चन 2011 में। चलो फिर ठीक है, दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर।